हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इट मींस एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आने वाली जो बाधाएं होती है वो कौन कौन सी है। मींस बैरियर्स टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अगर हम कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है जिसे हम प्रॉपर मैनर में मीट आउट करके कहना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, मगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और उस कम्युनिकेशन के बीच में जो बाधाएं आ रही है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन अपने आप में इफेक्टिव नहीं होगा, वो बाधाएं कई तरह की होती हैं, जिसमें से उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट जो बैरियर है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मीट आउट नहीं करती है वो है इमोशनल बैरियर्स एंड टैबूज, यानी कि ऐसी बाधाएं जो कि सामाजिक रीति रिवाज के थ्रू हमें हमारी बात को कहने में हम उसमें असमर्थ हों, वो भी एक तरह का इमोशनल बैरियर होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से टैबूज मीन्स सोशल जो एक्टिविटी हैं, सामाजिक जो रीति रिवाज हैं, उनके थ्रू अगर हम किसी बात को कहना चाह रहे हैं मगर सामाजिक जो रीति रिवाज की बाधाओं के कारण हम उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं, ऐसी जो बाधाएं होती है, यानी कि जैसे कि इन अदर वर्ड्स हम कहें कि कहीं पर लिखा होता है इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि भी आपको वहां पर नहीं जाना है, तो ये सामाजिक रूप से या आपको इस जगह नहीं आना है, इस जगह नहीं जाना है, लेडीज को वहां पर नहीं जाना है, या किसी प्रकार का कोई भी अगर मंदिर है या कोई मस्जिद है वहां पर शूज उतार के जाने हैं या नहीं जाने, तो कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जो समाज के थ्रू या समाज के द्वारा पूरी तरह से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं, और उनके थ्रू हम हमारी अगर कोई बात कहना चाह रहे हैं या कोई किसी चीज का कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसको करने में असमर्थ होते हैं, या कोई बात कहना चाहते हैं उसे कहने में असमर्थ होते हैं। सो दैट टाइप ऑफ barriers is called emotional barriers and taboos. The next one is lack of attention, interest, distraction or irrelevance to the receiver. जैसा कि इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि जो रिसीवर है, जैसे सेंडर अगर किसी बात को सेंड कर रहा है या कोई पर्सन दूसरे पर्सन को किसी प्रकार की कोई बात के लिए कम्युनिकेट कर रहा है, मगर रिसीवर उसे सुनने की पोजीशन में नहीं है या वो प्रॉपर मैनर में नहीं सुन रहा है, अपना अटेंटिव मैनर में उसे उस बात को लिसन नहीं कर रहा है, या फिर जो बात अगला कह रहा है वो उसे रिसीव ही नहीं करना चाह रहा है, उसमें इंटरेस्ट जो है उसको बिल्डअप नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, लैक ऑफ अटेंशन होगा या लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा कि आप कोई बात कहना तो चाह रहे हैं मगर अगला जिसके आप जिसको ये बात कह रहे हैं वो उसको सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, या किसी प्रकार का एट दैट टाइम जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई हियरिंग में मतलब मीन्स किसी प्रकार कोई नॉइस वगैरह अगर जो है एम्बोज होती है या आपको सुनाई देती है, तो एट दैट टाइम इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि हम लोग फोन पे बात करते हैं, एट दैट टाइम जब हम किसी प्रकार का कन्वर्सेशन कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई नॉइस क्रिएट होती है, एट दैट टाइम हम बोलते हैं कि भाई मुझे सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ बीच में आवाज आ रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। या फिर आप कोई चीज कह रहे हैं या कोई बात आप रखना चाह रहे हैं किसी के सामने और वो उसको सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, सो इट्स ऑल्सो अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू जो रिसीवर है वो उसको रिसीव करना ही नहीं चाह रहा है, इररिलेवेंस टू द रिसीवर, या जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो बात रिसीवर उसको सुनने के लिए एग्री ही नहीं है या समझना ही नहीं चाहता है, या फिर ऐसी बात जो आप रिसीवर को कह रहे हैं वो उसके लिए वैल्यूबल नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन या वो कम्युनिकेशन उसके लिए इररिलेवेंस होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिजिकल डिसेबिलिटीज सच एज हियरिंग प्रॉब्लम और स्पीच डिफिकल्टीज। मीन्स कि जब आप किसी प्रकार का कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं
मगर जिससे आप कम्युनिकेशन करना है उसको हियरिंग प्रॉब्लम है। मीन्स आप तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाकर अपनी जो बात है, अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो थॉट्स हैं वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, मगर जो सामने वाला जो रिसीवर है वो उसे प्रॉपर मैनर में हेयर नहीं कर पा रहा हो, या सुन नहीं पा रहा हो, समझ नहीं पा रहा हो, ही हैव सम हियरिंग प्रॉब्लम, उसके सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। और माइट बी जब आप कोई चीज कहना चाह रहे हो मगर आपके बोलने में, या जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं और हम थोड़ा हकलाते हैं प्रॉपर मैनर में, या सही ढंग से उस बात को नहीं समझा पा रहे हैं, स्पीच डिफिकल्टीज, हकलाना या किसी प्रकार को रिपीटेटिव मैनर में बात को बोलना, जैसे कि जो रिसीवर है वो उसे नहीं समझ पा रहा है, या फिर रिसीवर को हियरिंग प्रॉब्लम है, उसके कान में सुनने की प्रॉब्लम हो रही है, या आप जो चीज बोलना चाह रहे हैं उसे बोलने में आप अटक रहे हैं, बार बार आप बोलते समय हिचकिचाते हैं, हकलाते हैं, तो भी आप जिस प्रकार का इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिसीवर उसे प्रॉपर मैनर में समझ नहीं पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। इट्स ऑल्सो अ बैरियर टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई वर्बली कम्युनिकेशन नहीं हो, और उसके ब्याह पर भी हम हमारे जो बात है या जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसे इफेक्टिव मैनर में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स एक तरह का ऐसा फिजिकल बैरियर जिसमें कि लाइक इट्स मे बी अ बॉडी लैंग्वेज, अ गेस्चर, मे बी एनीथिंग। आप जब अपनी बात कहना चाह रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है और आप उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, सो इट मे बी अ effective barrier for communication between both of them. The next one is language differences and the difficulty in understanding unfamiliar accent use of Georgian. Means कि जब आप दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्कशन कर रहे हैं या किसी प्रकार कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनके बीच में अगर लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं तो वो लैंग्वेज डिफरेंसेस भी जो है उसके थ्रू भी आपका कम्युनिकेशन जो है वो मीट आउट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे कि अगर हम किसी प्रकार की बात या कोई थॉट को हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं किसी और पर्सन के थ्रू, बट वो हमारी लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर कोई इंडियन किसी चाइनीज को अपनी हिंदी भाषा में कुछ बात कह रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस चाइनीज पर्सन के लिए जो वो रिसीव कर रहा है उसके लिए वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें लैंग्वेज डिफरेंसेस है। चाइनीज जो है वो चीनी लैंग्वेज समझते हैं और जो इंडियन है वो हिंदी भाषा को समझते हैं या इंग्लिश भाषा को समझते हैं, तो वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है। या चाइना वाला पर्सन अगर किसी प्रकार की कोई चाइनीज लैंग्वेज में अगर आपको कोई किसी प्रकार का कोई टॉपिक या कोई भी कन्वर्सेशन करना चाह रहा है बट वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर्मेट में ही नहीं है, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और मे बी यूज ऑफ जॉर्जन मीन्स कि अगर आप किसी बात को बोलना चाह रहे हैं और अगला रिसीवर उसको नहीं समझ पा रहा है, यानी कि आप फटाफट बोल रहे हैं या जल्दबाजी में आपने बोल दिया, तो इट्स जॉर्जन मीन्स शब्दों का जाल, जिससे कि रिसीवर उसे समझ ही नहीं पा रहा है। आपने फटाफट अपनी बात को कम्युनिकेट तो कर दिया मगर अगला उसको समझ ही नहीं पाया। या जैसे जिस तरह से हम लोग अगर इन जनरल टर्म्स में क्या बड़बड़ाना, कि अगर आपने फटाफट बोल दी बात, बड़बड़ा दिया कि भाई मेरे को ये करना है, ये जाना है, वहां जाना है, ये ऐसे करना है, और आपने तो अपनी तरफ से अपना मैसेज को कम्युनिकेट कर दिया बट रिसीवर उसे रिसीव नहीं कर पाया। It's also a barrier to an effective communication. Now, the next one is acceptations and prejudices which may lead to false assumptions and stereotyping. कभी कभार ऐसी चीजें होती है जिसके थ्रू रिसीवर और सेंडर ये एज्यूम कर लेता है
कि जो भी कन्वर्सेशन हमारे बीच में हुआ है वो सही है या नहीं है, तो इस तरह का जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक तरह का बैरियर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट्स एंड कल्चर डिफरेंसेस, यानी कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जो पॉइंट रिसीवर को समझाना चाह रहे हैं, वो उसको नहीं समझ पा रहा है, या फिर कल्चर का डिफरेंसेस हो सकता है, यानी संस्कृति का डिफरेंसेस। आप दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं और जिसको आप बात समझाना चाह रहे हैं वो दूसरे कल्चर से बिलोंग कर रहा है, दूसरी संस्कृति से बिलोंग कर रहा है। सो एट दैट टाइम आप अपनी बात कर रहे हैं मगर वो उसको नहीं समझ पा रहा है, तो ये भी एक तरह का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द कॉमन बैरियर्स टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। I hope you understand. Thank you.